नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हजारी प्रसाद जी द्विवेदी द्वारा रचित निबंध, बहुत ही रुचिकर निबंध। कौन सा निबंध पढ़ रहे थे अपन? भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। और किसके द्वारा रचित है वो? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सामान्यतः ये बार बार क्लास में इसलिए ही बताया जाता है कि अपन निबंध का नाम तो याद रख लेते हैं लेकिन लेखक को भूल जाते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यदि प्रश्न इससे संबंधित आ जाए, किसी भी निबंध से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, वहां पर आप लेखक का नाम लिखकर यदि किसी निबंध का उत्तर देते हैं या किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो भी अच्छा इंप्रेशन जाता है, तो भी अच्छे मार्क्स आते हैं। और साथ साथ उस लेखक का यदि परिचय सामान्य परिचय में डाल दिया जाए, इसीलिए आपको हर एक लेखक का परिचय करवाया गया है और करवाया जा भी रहा है। तो सामान्य परिचय में यदि लेखक का परिचय भी लिख दें तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका बन जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कौन सा निबंध? भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, ये निबंध अपन पढ़ने जा रहे थे। इस निबंध में अपनों ने कल की क्लास में क्या देखा? अपनों ने कल की क्लास में ये देखा था कि सामान्यतः बौद्ध धर्म निर्वाण को मानता है, संख्या शास्त्र पुरुष को मानता है और हिंदू धर्म आत्मा को मानता है। हिंदू धर्म किसको मानता है? आत्मा को मानता है। ठीक है, परंतु तीनों चीजें एक ही है। आत्मा जब ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मिल जाता है तो ये मोक्ष कह दो, चाहे निर्वाण कह दो और चाहे पुरुष कह दो, एक ही बात है। अर्थात आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाती है तो वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। और जैसे ही वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होगी वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है या निर्वाण मिल जाता है। यहां पर अपन बात कर रहे थे कल हिंदू धर्म की विचारधाराओं से संबंधित, कि हिंदू धर्म में है वो पुनर्जन्म में भी विश्वास किया जाता है, पुनर्जन्म में भी विश्वास किया जाता है, साथ साथ कर्म बंधन में भी विश्वास किया जाता है। कर्म बंधन यानी एक व्यक्ति को, एक जो व्यक्ति है उसे अपने कर्म के बंधन के फलस्वरूप पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अर्थात उसने जो भी कर्म किए हैं उनका फल उसे भुगतना पड़ेगा और उसे अगले जन्म में उसे उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए उसे दूसरा जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो यहां पर लेखक ने एक प्रश्न उठाया था। प्रश्न लेखक ने यह उठाया था कि जब आत्मा है, कहते हैं कि आत्मा है वो सर्व चेतन है, आत्मा चेतन है और इसके साथ साथ वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि है और इस पर कहीं भी कोई भी चीज लागू नहीं होती। ये जो है वो सामान्यतः सांसारिक माया मोह से आकर्षित होती है, परंतु यदि उसे ज्ञान हो जाए कि वह एक स्थायी तत्व है जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है, ये न मरता है न जन्म लेता है। अगर इसे इस चीज को एहसास हो जाए कि मैं न मरती हूं न मैं जन्म लेती हूं, तो फिर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना? कि ये बात तो सत्य है कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, बस आत्मा तो अमर है। वो क्या करती है? एक शरीर को धारण करती है, फिर उसको छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो जब ये किसी भी चीज से प्रभावित ही नहीं होती और जो कर्म है, कर्म वो तो जड़ होते हैं, जड़ का मतलब निर्जीव होते हैं, निर्जीव होते हैं। अब ये तो सब चीजों से अलग है, तो जाहिर सी बात है ये तो कर्मों को अगले जन्म तक लेकर नहीं जाएगी। दूसरी बात, ये निर्जीव है कर्म,
तो यदि कोई जीव होता तो वो तो इच्छा करता कि मैं भी जाना चाहता हूं, तो वो तो उसके साथ जा सकता था, परंतु ये तो निर्जीव होते हैं, इनकी कोई इच्छा नहीं है, तो फिर वो इसके साथ जा नहीं सकते। तो बताइए कि ये जो कर्म के जिसका फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, तो ये जो कर्म बंधन है ये अगले जन्म तक जाता कैसे है और जाता क्यों है? इस प्रकार से ये प्रश्न उठाया जाता है और कल की क्लास में इसको मैंने दोबारा इसलिए बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ साथ ये चीज है वो समझने वाली है कि जब आत्मा सर्वोपरि है, सबसे अलग है, तो वो तो कर्मों को अपने साथ लेकर नहीं जाएगी, और निर्जीव होने के कारण कर्म भी नहीं जाएंगे, स्वतः तो नहीं जाएंगे, तो फिर ये अगले जन्म में जाते कैसे हैं, उनका फल भुगतना कैसे पड़ता है? तो हजारी प्रसाद जी ने यूं कहा कि सामान्यतः अपन ये जवाब दे देते हैं कि भाई ईश्वर की या भगवान की ऐसी बनी बनाई परिपाटी है कि मनुष्य एक जन्म में जो कर्म करता है उसको उसका फल अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। भाई ये ईश्वर की परिपाटी है, ईश्वर की बनाई हुई ये व्यवस्था है। तो यदि अपन ईश्वर की व्यवस्था कर दें, कह दें, तो कुछ जो बुद्धिवादी है, जो तर्क बहुत ज्यादा करते हैं, आधुनिक दार्शनिक है, युक्तिवादी तर्कवादी है, वो लोग फिर इस बात को स्वीकार ही नहीं करते, वो तो नकार देते हैं सीधा का सीधा। तो फिर उसमें है वो एक तथ्य जोड़ा जाता है, और वो कौन सा जोड़ा जाता है? लिंग निर्धारण। ये क्या होता है? देखिए, इसको अपन ये समझते हैं कि एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद है। ये क्या कहता है? ये उपनिषद यूं कहता है कि देखिए, ये जो कर्म है ना, ये जोंक की तरह है। जोंक एक जीव होता है, ठीक है। जोंक कहते हैं कि जिस चीज को पकड़ लेता है उसको छोड़ता नहीं है, चिपका रहता है। और सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करता है, मान लीजिए कि किसी को मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसके लिए यूं भी कह दिया जाता है कि क्या जोंक की तरह चिपटा हुआ है। तो इसी प्रकार से जोंक है वो एक ऐसा जीव होता है जो चिपका रहता है। तो कहते हैं कि जो कर्म है वो जोंक की तरह होते हैं। जोंक, मान लीजिए कि एक ये पदार्थ है, इस पर ये जोंक है, इस पर चिपका हुआ है। अब ये इस पदार्थ पर जाएगा ना, तो ये क्या करेगा? पहले यहां से छलांग लगाकर इस पर चिपकेगा अपने आप को। अपने आप का अगला हिस्सा है वो इस पर चिपकाएगा, इस पर छोड़ेगा, और उसके बाद यहां पर चिपक कर और फिर इस हिस्से को, बचे हुए हिस्से को खींच लेता है, परंतु चिपका रहता है किसी न किसी चीज पर। तो इसलिए जोंक है वो एक चीज को तभी छोड़ेगा जब वह दूसरे चीज को पकड़ लेगा, दूसरे चीज पर चिपक जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि कर्म जो बंधन है वो सामान्यतः जोंक की तरह है, और ये जो है वो सामान्यतः तब तक मनुष्य को नहीं छोड़ते जब तक वो दूसरे जन्म में चले न जाएं। तो इसलिए कहा जाता है यहाँ पर कि इस प्रकार की समस्या ये सोल्व हो सकती है। इस समस्या का समाधान हो गया कि कर्म बंधन है वो अगले जन्म में किस प्रकार से जाते हैं। तो कर्म है वो जोंक की तरह होते हैं। वो आत्मा जब अगला, कहते हैं कि आत्मा है ना, इसने एक शरीर छोड़ा और तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई। और जैसे ही दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो ये जो कर्म है ना, ये क्या करते हैं कि इस शरीर को तब छोड़ते हैं जब ये आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, और ये इसके साथ दूसरे शरीर में चले जाते हैं। कर्म दूसरे शरीर में जाने के बाद पहले शरीर को छोड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी इनका फल भुगतना पड़ता है। और यहाँ पर है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी श्रीमद् भगवत गीता का भी उदाहरण देते हैं कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को एक जन्म के कर्म है वो दूसरे जन्म में भुगतने ही पड़ेंगे। उन्होंने गीता के उपदेश में कहा था
कि एक आत्मा जो है वो एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अमर है, वो सबसे सर्वोपरि है, वो आनंददायक है, वो ब्रह्मानंद स्वरूप है। तो इस प्रकार से है, वो आत्मा तो अमर है परंतु शरीर है वो नाशवान है, और वो क्या करता है, वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है या धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से ये विस्तृत व्याख्या की गई थी, और इस विस्तृत व्याख्या में लेखक ने ये बताना चाहा है कि ये जो कर्म फल से संबंधित अवधारणा है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में ही है, और सबसे ज्यादा प्रभाव भी इसका हिंदू धर्म पर ही पड़ा। इतना ज्यादा स्वीकार किसी ने इसको नहीं किया। और कहते हैं कि जो अपना प्रश्न था जो सबसे पहले लेखक ने उठाया था, लेखक ने क्या उठाया था कि ग्रीक साहित्य तो सदैव नया चाहता है, सदैव नया चाहता है, वो तो पाठक या श्रोता को हमेशा चौंका देने की इच्छा रखता है, और यह चौंका देने की प्रवृत्ति ही इसकी जान है। ये अपनों ने पहली क्लास में देखा था। तो कहते हैं कि भारतीय साहित्य में इस चीज को क्यों नहीं लिया जाता, इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि भारतीय जो साहित्य है, भारतीय साहित्य है, उस साहित्य को साहित्य ही नहीं मानता जिसमें कर्म से मुक्ति पाने का कोई भी उपाय नहीं बताया गया हो, या जो कर्म बंधन से संबंधित नहीं हो, या जो आत्मा का विश्लेषण नहीं करता हो, या जो सीधा का सीधा कहें तो सदुपदेश नहीं देता हो, उसको हम साहित्य ही नहीं मानते। अभी तक नहीं मान पा रहे हैं। जब अपन अभी तक इस चीज को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ये चीज तो सदैव रहेगी रहेगी, तो उसमें नयापन आएगा कैसे। तो इसलिए कहते हैं कि सामान्यतः जो ग्रीक साहित्य की और जो नए विचारक हैं वो आकर्षित हो रहे हैं, तो वो ये चीज समझे कि भाई ये चीज हमारे साहित्य में क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि हम इन चीजों से जुड़े हुए हैं, और हम जिस चीज से जुड़े रहेंगे वो चीज हमारी प्रवृत्ति में आएगी आएगी। आप देख लीजिएगा, दो अध्यापक अगर बैठे हैं तो उनकी बातों में स्पष्टतः पता चल जाएगा कि वो दोनों अध्यापक हैं। दो बिजनेसमैन बैठे हैं तो उनकी बातों से स्पष्टतः पता चल जाएगा कि वो दोनों बिजनेसमैन हैं। अर्थात तो जो जिससे जुड़ा हुआ है उसकी बातें तो करेगा ही, इसमें बुरा भी क्या है। तो फिर हम भारतीय साहित्य को कैसे बुरा कह सकते हैं। जो आधुनिक विचारक है या जो आधुनिक युवा है जो ग्रीक साहित्य की ओर आकर्षित हो रहा है, वो फिर भारतीय साहित्य को क्यों बुरा कह रहा है। ये हजारी प्रसाद जी हमें बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार से हमें इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, और हमें सामान्यतः क्या करना चाहिए, भारतीय साहित्य का सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसी को ही हम साहित्य का अंग बनाए हुए हैं। और फिर वो कर्मों की बात करते हैं, कर्मों का विश्लेषण करते हैं कि जो कर्म है उनको अलग अलग शास्त्रों द्वारा, विचारकों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा अलग अलग रूप में विश्लेषित किया गया है। और यहाँ पर ये सबसे पहले है वो जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति, मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति है, उसमें उसका उदाहरण देते हैं कि उसमें है वो 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला कौन सा, वाचिक कर्म, और दूसरा कौन सा, कायिक कर्म, और तीसरा कौन सा, मानसिक कर्म। मानसिक यानी हम बोलकर कर्म करते हैं, हम शरीर के द्वारा कर्म करते हैं, हम मस्तिष्क के द्वारा कर्म करते हैं। और इस आधार पर कहते हैं कि मनुष्य की 3 गति भी स्वीकृत की जाती है। 3 गति होती है। कौन कौन सी होती है? उत्तम गति होती है, मध्यम गति होती है, और इसके साथ साथ अधम गति होती है। उत्तम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सर्वोच्च गति को कहते हैं, सबसे अच्छी गति को कहते हैं। मध्यम सामान्य होती है जिसमें अच्छाइयां भी होती है तो कुछ बुराइयां भी होती है। और अधम, अधम का शाब्दिक अर्थ होता है नीच, यानी सबसे नीचे की या हीन माने जाने वाली गति कौन सी है? अधम गति है। अब इनको अपन सम्मिलित रूप में समझते हैं। मनुस्मृति में यूं बताया गया है कि जो व्यक्ति वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा किसी का अहित न तो करता है न सोचता है, वह व्यक्ति तो कौन है? उत्तम
मन वचन कर्म के द्वारा सामान्यतः अपना भला भी चाहता है परंतु दूसरों का भला भी चाहता है, और कभी कभी स्वार्थ के वशीभूत भी हो जाता है, तो उसको मध्यम कहा जाता है। और जो व्यक्ति हर किसी के लिए तो बुरा बोलता है, हर किसी के लिए बुरा करता है और हर किसी के लिए बुरा सोचता है, उसे अधम या नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति कहा जाता है। और कहते हैं कि जो 3 कर्म है, इनके आधार पर जो 3 गति है, तो इनके आधार पर जो 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, उन्हें सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और इस आधार पर कर्मों के भी 3 प्रकार बता दिए गए, जिस प्रकार से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। उसमें मैंने एक बार पीछे की क्लास में भी आपसे बात की थी कि कुछ कर्म संचित होते हैं, कुछ प्रारब्ध होते हैं, और कुछ कौन से होते हैं, क्रियमाण होते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के कर्मों की कल्पना की जाती है। संचित हमारे द्वारा पहले किए गए कर्म, प्रारब्ध कर्म वो है जिनका फल अपन भोग रहे हैं, और क्रियमाण जो अपन करेंगे वो क्रियमाण है। तो यहाँ पर यूं कहते हैं कि जैसे ही आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होगी और वह मुक्ति प्राप्त कर लेगी, वहीं पर हमारे संचित कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान रूपी अग्नि से संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सिर्फ ये ही कर्म नष्ट होते हैं, और ये कर्म नष्ट होते हैं। आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये तो अब अपन करेंगे नहीं, क्योंकि क्रियामाण तो बाद की है, ये अपन करेंगे नहीं, तो 2 तो चले गए। इनका फल तो तूफान आ जाए चाहे आंधी आ जाए, भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। और कहते हैं कि बहुत से ऋषि मुनि हैं वो इन कर्मों के फलों को भुगतते हैं, जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं परंतु फिर भी पहले किए गए कर्मों को भुगतने के कारण या उनका फल प्राप्त करने के लिए ही वो कुछ समय तक और शरीर धारण करते हैं। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि योग करते थे, तपस्या करते थे और फिर हजारों वर्षों तक जीते थे। तो वो अपने शरीर को इसीलिए धारण किए रहते थे कि इसी जन्म में उनको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, और वो जो प्रारब्ध उसके कर्म है उनको वो अभी और यहीं पर भुगत कर फिर आगे जाए, ताकि उसे आगे जाकर फिर जो पुनर्जन्म है उनके चक्कर में नहीं पड़ना पड़े और उसे और कुछ भी भुगतना नहीं पड़े। ठीक है, यहां पर मैं उम्मीद करती हूं कि ये चीजें तो आपको समझ में आई होगी। अब आगे जो है कि ये जो भुगतते हैं, अपन जो प्रारब्ध कर्म भुगतते हैं, उनको भी किस किस प्रकार से भोगना पड़ता है, कहां कहां किस प्रकार से। और जो स्वर्ग और नरक की अवधारणा है जो सामान्यतः हिंदू समाज में प्रचलित है, अच्छे काम नहीं करेगा तो नरक में जाएगा, ये बहुत अच्छा है, ये स्वर्ग में जाएगा, उस अवधारणा के पीछे कौन कौन सी राय है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या विचार हैं, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।